डायग्नोसिस है, उनका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सारे की क्या रहेंगे इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर रहेंगे। वो क्या कहलाएगा आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ में आया सारे बच्चों को? कुछ डाउट है? ठीक है। इट मैनेज द डाटा रिलेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट का डाटा क्या रहेगा एक जगह आपका रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। तो इट मैनेज द डाटा रिलेटेड टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सच एज क्लिनिकल, फाइनेंशियल, लैबोरेटरी, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या होता है आपके अलग अलग वार्ड रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो आपका क्लिनिकल हो, फाइनेंशियल हो, लैब से रिलेटेड हो, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट का डाटा क्या रहेगा एक जगह आपका कलेक्टेड रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। कहाँ रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में? हॉस्पिटल के सिस्टम में, कंप्यूटर में क्या रहेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट है सबका डाटा क्या रहेगा वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, स्टोर रहेगा। समझ में आया? The hospital management system simplifies the work of healthcare professional, ठीक है। अब जो ये सिस्टम है जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, पहले क्या था जितने भी हॉस्पिटल का डाटा रहता था वो क्या था रिटन फॉर्म में होता था, हर जगह क्या था रजिस्टर मेंटेन होता था। लेकिन अभी क्या है सारा कुछ क्या हो गया आपका डिजिटल हो गया, वही सारा इन्फॉर्मेशन क्या रहता है आपके सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। पहले क्या था रजिस्टर डेटा, अभी क्या है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया सिंप्लीफाइज हो गया, ठीक है, जो भी आपका वर्क है वो क्या हो गया आपके लिए ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। कुछ भी आपको डाटा चाहिए तो आप क्या है इजीली वहां से मिल सकता है आपको, रेदर देन कि आप क्या करेंगे रजिस्टर खोलेंगे डेट निकालेंगे, उसको क्या है आपका ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना उनके वर्क को क्या कर दिया गया है सिंप्लीफाइज कर दिया है, मतलब इजी बना दिया है। एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर पेशेंट, जो भी आपके प्रोफेशनल है वो क्या इजीली वे में क्या कर सकते हैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मोreover all the activities in the hospital can be recorded systematically in the digital form, ठीक है। जितने भी हॉस्पिटल में आपके जो भी एक्टिविटीज हो रहे, ठीक है, जैसे कितने आपके क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है, उनका क्या डायग्नोसिस है, क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किस वार्ड में वो एडमिट है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोसीजर उन पे परफॉर्म हो रहा है, तो सारे ही एक्टिविटीज का क्या रहेगा एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। जितना भी एक्टिविटी हो रहा है आपके हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट में सारा क्या रहेगा आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। The HMS system automates the management and reduce the paper work, ठीक है। अब क्या है जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रिकॉर्डेड हो रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या है पेपर वर्क का लोड क्या हो गया है कम हो गया है ना, पेपर पे डिपेंडेंसी क्या हो गया है कम हो गया है।
कंज्यूमिंग, आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा। पेशेंट सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, जो भी आपके क्लाइंट है, पेशेंट है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, बेटर रहेगा, है ना। उनको क्या होगा कि जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वो लेने में ज्यादा इशू नहीं रहेगा, उनको इजी वे में उनके लिए क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। उसके बाद मार्केट स्ट्रेटजी। अब आपका आता है इन पेशेंट मैनेजमेंट, ठीक है, कि पेशेंट को आप कैसे मैनेज करते हैं। दी इन पेशेंट मैनेजमेंट फीचर्स हेल्प टू मैनेज रिक्रूटमेंट रिलेटेड टू सर्जन, बेड अवेलेबिलिटी, कंसल्टेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो क्या है, जो भी आपके पेशेंट है, ठीक है, जो भी आपके पेशेंट है वो आ रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो आप कैसे उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं हॉस्पिटल एरिया में, तो आप उनका कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उनका नीड है, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, कैसे आप उनको फुलफिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यदि कोई भी पर्सन इल है, बीमार है, ठीक है, तो वो गया है अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है, ठीक है, तो सारे हेल्थ फैसिलिटी क्या उसको इजली अवेलेबल रहेगा, इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी की नहीं रहेगी, है ना। उनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। आपको पर्ची कटाना है तो कहीं और जाओगे, है ना, डायग्नोसिस है कुछ तो उसको कहीं और करना है, कहीं और जमा करना है, तो उनको क्या है, जो भी आपके क्लाइंट है उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन जब भी आप प्राइवेट में जाएंगे तो क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इजिली अवेलेबल है, आपको ज्यादा स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है ना। तो क्या करता है कि उस मैनेजमेंट को क्या कर रहा है, आपका कंप्यूटर जो भी सिस्टम है इजिली बना दे रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो मैनेज द पेशेंट डिटेल, ठीक है, पेशेंट का जो भी डिटेल रहेगा वो सारा क्या रहेगा, आपका रिकॉर्डेड रहेगा। इसमें रिकॉर्डेड रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा, है ना। आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या रहेगा, पेशेंट के बारे में सारा डिटेल रहेगा कि क्लाइंट का नाम क्या है, एज क्या है ना, जेंडर क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, कौन से डॉक्टर से वो कंसल्ट में है ना, उनका चीफ कंप्लेंट क्या था, कितने दिन से उनका ये प्रॉब्लम है, मेडिकल